NA-221 थरपारकर का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। पीर अमीर अली शाह की 1,02,232 वोट लेकर कामयाबी। PTI उम्मीदवार ने 52,522 वोट लिए। बड़ी फतह पर जियालों का बड़ा जश्न। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी कर लिया। धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। इनका बयानिया कभी था ही नहीं, अगर था तो बुरी तरह फेल हो गया है। धुंध में बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। तर्जमानों की जुबान पर भी धुंध ही धुंध। इमरान खान की बेवकूफ़ी ने एक हल्के का इलेक्शन पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन बना दिया। मरियम नवाज की तनकीद। NA-75 में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। नून लीग जिन इलाकों को अपना समझती थी वहां तब्दीली आ रही है। शिबली फराज का मरियम नवाज पर बंदूक से इलेक्शन जीतने का इल्जाम। शाही खानदान के जाती मुलाजिमों ने इलेक्शन को खून आलूद किया। फिरदौस आशिक अवान। वजीर दिफा का नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। नताइज मानने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने 6,000 जाली वोट डाले। PK 63 में धांधली के सबूत इलेक्शन कमीशन में लेकर जाएंगे परवेज खटक। वज़ीर आज़म का आज पेशावर जाने का प्रोग्राम। सरकारी और पार्टी अमूर पर अहम इजलासों की सदारत शेड्यूल। नौशहरा में शिकस्त और सेनेट इलेक्शन के हवाले से मुशावरत होगी। ज़िमनी इंतखाब में हार की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज फिर समाअत करेगा। कोरोना का जोर बतदरीज कम। 24 घंटे में मोहलिक वायरस 16 अफराद की जान ले गया। अब तक 12,617 अमवात, 1,160 नए मरीज। मजमूई तौर पर 5,72,334 शहरी मुतासर, 24,226 एक्टिव केसेस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 3 रोजा वर्चुअल इजलास का आज से पेरिस में आगाज। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने का फैसला होगा। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तानी इकदामात का जायजा लिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। अमन व अमान के लिए बैनुल सूबाई राब्ते को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम और मैं हूं फिजा जमाल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पंजाब हाउस के मुतल्लिका अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब भी कर लिया है। एक ही किचन में ज्यादा शेफ हो जाएं तो ऐसी ही पिटिशन दायर होती है। जस्टिस शाहिद वहीद ने ये रिमार्क्स दिए, जिसपे परवेज रशीद के वकील ने कहा कि सेनेट में नुमाइंदगी करना परवेज रशीद का बुनियादी हक है। वकील ने मजीद कहा कि परवेज रशीद ने वाजबात अदा करने की कोशिश की, लेकिन वाजबात वसूल नहीं किए गए। परवेज रशीद पैसे लेकर फिरते रहे, किसी ने रकम वसूल नहीं की। हुकूमत की जानिब से वाजबात का मामला नहीं उठाया गया, किसी प्राइवेट शख्स ने एतराज उठाया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब हाउस के मुतल्लिका अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से यह कहा गया कि एक ही किचन में ज़्यादा शेफ हो जाएं तो ऐसी ही पटीशन दायर होती है। सेनेट में नुमाइंदगी करना परवेज रशीद का बुनियादी हक है। वकील की जानिब से कहा गया कि परवेज रशीद ने वाजिबात अदा करने की कोशिश की, लेकिन वाजिबात वसूल नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि परवेज रशीद ने मुकर्ररा वक्त पर रकम जमा क्यों नहीं कराई। इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, कहिएगा कि परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है, कब होगी समाअत? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील काबिल समाअत करार देते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए और इसके साथ साथ पंजाब हाउस के मुतल्लिका ऑफिसर को कल रिकॉर्ड समेत जाती हैसियत में तलब कर। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
थरपारकर के हल्का ने 221 ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। अमीर शाह जिलानी 1,02,232 वोट लेकर कामयाब हो गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार निजामुद्दीन रामू 52,522 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी ने कामयाबी के बाद छाछरो और नंगर पारकर में जश्न मनाया। एक पोलिंग स्टेशन को जलाने की वजह से कुछ देर के लिए वोटिंग को रोकना पड़ा। थरपारकर की नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली नूर शाह जिलानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। और वजीर दिफा परवेज खटक ने नौशहरा PK 63 में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने 6,000 जाली वोट डाले। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी धांधली में मुलव्विस करार दे दिया। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा कि PK 63 में धांधली के सबूत मिल गए। जो हुआ उसका नतीजा जल्द सामने लाएंगे। इलेक्शन धांधली से जीता गया। इलेक्शन कमीशन जाएंगे और साबित करेंगे कि बहुत बड़ा घपला हुआ है। नौशहरा की आवाम का मैंडेट मुनज़्ज़म साजिश के तहत चोरी किया गया। अफसोस इस चोरी में इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग भी शामिल हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि पहली बार इंतखाबी अमला भी चोरी हो गया। धुंध में कौन से मौकलात और जिन्नात थे। डस्का और वजीराबाद पर नजर रखने वालों को अपने घर में भी घुस कर मारा। और अब नौशहरा में पार्टी इख्तलाफात का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन डस्का के पूरे हल्के में री इलेक्शन कराए। इनकी जमानतें भी जब्त कराएंगे। वो डस्का में इज्तिमा से खिताब कर रही थीं। अगर मुझे ये पता होता कि ये डस्का की सीट की खातिर इतने बेचैन हैं और उसकी सीट की खातिर ये जाने ले लेंगे, तो यकीन करो कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के सर का सदका वो सीटें मुफ्त में इनको दे देती। लाख नौशहरा में अपने बंदों को निकालो और लोगों को ये बताओ कि मुस्लिम लीग नून इसलिए जीती है कि हमारी आपस की लड़ाइयाँ थीं। लोग पागल नहीं हैं, ये वारदाती अब पकड़े गए हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। 14 घंटे के बाद बाजमात सुबह 6 बजे वो सारे मुंह लटकाते हुए हाजिर हो गए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। धुंध बहुत थी, इसलिए पता नहीं चला कि डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। इनका बयानिया कभी था ही नहीं, अगर था तो बुरी तरह फेल हो गया है। ये धुंध है, ये डस्का है और ये अवाम इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तुम डस्का की और वजीराबाद की सीटों पर नजर रखे हुए थे। नवाज शरीफ ने तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के मारा है। कौन से मुअक्कलात थे, किसके जिन्नात थे। इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ना सिर्फ इन वोट चोरों को पकड़े बल्कि इनके खिलाफ FIR काटे और इनको गिरफ्तार करें। डस्का के अंदर पूरे हल्के में री इलेक्शन होना चाहिए। री इलेक्शन होता है तो डस्का में इनकी ना सिर्फ इनकी वोट चोरी नहीं रोकनी, इनकी जमानतें भी जब्त करानी है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं शाही खानदान के जाती मुलाजमों ने इलेक्शन को खून आलूद किया। शिबली फराज ने कहा कि मॉडल टाउन सानिया के मास्टरमाइंड राना सनाउल्लाह की सरबराही में कत्ल की मंसूबाबंदी की गई। फवाद चौधरी बोले, धांधली ये थी जब मरियम नवाज ने रात 1 बजे अपनी जीत का ऐलान कर दिया। अजहद मलिक कामयाब हो चुके, इलेक्शन कमीशन जल्द ऐलान करे। वो डस्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खानदान के जाती मुलाजमों ने जिस तरह इस इलेक्शन को खून आलूदा करने की साजिश की, कातिल को स्टेज पे अपने साथ खड़ा करके जिस तरह से शाबाश दी, उसने पैगाम दिया कि बस्ता अल्फ और बस्ता बे के इश्तिहारी मनशियात फरोश कब्जा ग्रुप के सरगना जो है उनकी पुश्त पनाही नून लीग जिस तरह से करती रही है, आज भी उसने एक अक्कासी की, उस सोच की, उस अमल की। तकरीर सुन रहे थे तो उनकी जो मगरमच्छ के आंसू जो बह रहे थे, तो हमें बेसाख्ता मॉडल टाउन का वाकया याद आना चाहिए। उसके जो मरकजी किरदार थे राना सनाउल्लाह, वो यहाँ पे मौजूद थे। उनकी सरबराही में ये सारा जो जाने गई के लीडर्स की पिछले 1 महीने की बातें सुनी हों, तो इन्होंने इसमें बरमला इस बात का इजहार किया है कि हम अब इलेक्शन बंदूक से जीतेंगे। नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है।
मरियम नवाज साहिबा से हसरत ही है हमें कि वो कोई सच भी बोल दें ज़िंदगी में। नौशहरा में और वजीराबाद में जहाँ पे अपोजिशन जीती वहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर थे। डस्का जहाँ पे PTI जीती है वहाँ इलेक्शन में धांधली हो गई है। आप पर कड़वा कड़वा थू इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का फौरी तौर के ऊपर ऐलान करना चाहिए। अगर धांधली का इल्ज़ाम लगाना है वो तो हम लगाएं कि रात को 1 बजे मरियम नवाज ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि हम इलेक्शन जीत गए। क्या हम लोग मार्स में रहते हैं, मरीख पे रहते हैं? हमें नहीं पता कि यहाँ पे धुंध वाकई पड़ती है? हमें नहीं पता कि यहाँ पर जहाज नहीं उतर सकते? हुक्मरान जमात सेनेट इंतखाबात को लेकर सरगर्म है। कराची में PTI वफ्द की इत्तेहादियों के मराकज़ आमद। तहरीक इंसाफ ने MQM और GDA रहनुमाओं से मुलाकात की। असद उमर और अब्दुल हफीज शेख ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मसाइल जल्द हल होने की यकीन दहानी करा दी। GDA अरकान से भी सेनेट इंतखाबात में साथ चलने की दरख्वास्त की। तफसील कराची की इस रिपोर्ट में। इंतखाबात का मार्का PTI सिंध में इत्तेहादी जमातों के दरवाजों पर पहुंच गई। PTI का MQM और GDA का सेनेट इंतखाबात में एक दूसरे की मुकम्मल हिमायत का फैसला। अब्दुल हफीज शेख, असद उमर, मियां मोहम्मद सुमरो और दीगर पर मुश्तमिल PTI वफ्द GDA रहनुमाओं से मुलाकात के लिए राजा हाउस पहुंचा, जहां तवील मुलाकात के बाद सदरुद्दीन राशिदी ने सेनेट इंतखाबात में PTI की हिमायत का ऐलान किया। PTI, MQM और GDA मुतफिका एक ग्रुप की हैसियत में मुस्तकबिल के लिए भी इकट्ठे रहेगी, इस इलेक्शन में भी इकट्ठे वोट देगी और 3 जनरल सीटें, एक टेक्नोक्रेट और एक लेडीज सीट, ये हमारे नंबर गेम के हिसाब से हमारे हिस्से की हैं। अगर इसमें 19-20 होगा तो इंशाल्लाह हमारी तरफ बढ़ेंगे वोट, घटेंगे नहीं। इससे कबल PTI वफ्द ने MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद का कामयाब दौरा किया। मुलाकात में MQM ने भी PTI को सेनेट इंतखाबात में हिमायत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। शहरी सिंध की महरूमियाँ हैं जो बदकिस्मती के साथ सूबाई हुकूमत 12 बरसों की मुकम्मल हुक्मरानी के बावजूद पूरी करने से कासिर रही है। उसकी कई वजूहात हैं जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं। इसलिए हमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा करना पड़ता है कि आप यहाँ पर मास ट्रांजिट प्रोग्राम दीजिए, आप यहाँ पर सेवरेज के और पानी के मंसूबे दीजिए। तो इन सारी की सारी चीज़ों पर भी हमारी सैर हासिल और खासी मस्बत समत में गुफ्तगू हुई है।